आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है पैरामेट्रिक फंक्शन में, एक्सरसाइज 7.7। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 7.7 में कहा गया इफ़ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो प्रूफ करना है हमें dy अपॉन डी एक्स एंड प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले x वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x वाले टर्म को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव इसका कोसेंट फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी डी एक्स ऑफ नोमरेटर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिख देंगे माइनस के साथ नोमरेटर एज इट इज़ और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। क्या मिला? ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2t और माइनस 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2t क्यूब और 2t को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2t, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2t क्यूब। माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब कैंसिल, तो ये मिलेगा माइनस 2t माइनस का 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा dx डिवाइडेड बाई dt। y कितना होगा? y है यहाँ पर 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt मिल जाएगा। dy बाई dt इक्वल टू लिखेंगे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी डी एक्स ऑफ नोमरेटर, तो 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस 2t एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 2 जा 4t स्क्वायर, 2t को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर मीन्स हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स कितना मिलेगा? देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पर ये रहा 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में dx बाई डी टी का वैल्यू है माइनस का 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का 4t, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो मिल जाएगा हमें dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का 2t, माइनस से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t। ये होगा dy अपॉन डी एक्स। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड से कहा गया dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया है अपना
1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2t, टी स्क्वायर माइनस 1/2t एंड प्लस एक्स के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में y का वैल्यू मिल जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो मिला क्या, यहाँ से मिल गया हमें टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t एंड प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। इसका एलसीएम हम लेंगे 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया 0। ये प्रूफ करना था हमें, ये राइट हैंड साइड हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कहा जा रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू है साइन 2t और y इक्वल टू है 2 कोस t। साइन 2t और 2 कोस t, इसको हम पहले लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू साइन 2t का डेरिवेटिव कोस 2t और 2t का डेरिवेटिव 2 होगा और dy अपॉन dt मिल जाएगा कोस t का डेरिवेटिव माइनस का साइन t, तो माइनस 2 साइन t, माइनस 2 साइन t। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, इसको लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो dy बाई dt मिल जाएगा माइनस 2 साइन t डिवाइडेड बाई 2 कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस साइन t अपॉन कोस 2t, तो ये मिल गया माइनस का साइन t डिवाइडेड बाई कोस 2t। ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया x इज इक्वल टू a सेकेंड क्यूब थीटा और y इक्वल टू है b टेंजेंट क्यूब थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर थीटा है। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a सेकेंड क्यूब थीटा, मीन्स यहाँ पर a होगा सेकेंड क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 सेकेंड टी स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, क्या मिल गया यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ a सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा मिल जाएगा सेकेंड क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, यह dx अपॉन डी थीटा। नाउ y वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है b टेंजेंट क्यूब थीटा, टेंजेंट पर 3 पावर है, तो टेंजेंट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3b tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड टी स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू होगा 3b tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड टी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a सेकेंड क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। 3 से 3 कैंसिल, एक tan से एक tan कैंसिल, सेकेंड टी स्क्वायर से सेकेंड टी स्क्वायर नीचे कैंसिल, तो मिला क्या, ऊपर b नीचे a, तो b डिवाइडेड बाई a और ऊपर मिल गया tan थीटा, नीचे क्या है सेकेंड थीटा। इसको साइन कोस में बदल दें तो क्या मिल जाएगा, b अपॉन a, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये सेकेंड थीटा ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, ये मिल गया b अपॉन a साइन थीटा। ये आंसर होगा। थर्ड का थर्ड पार्ट है,
इसमें कहा गया x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा है, इसका डेरिवेटिव होगा 2 कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो 2 पहले ही है और 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 माइनस में 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वैसे ही y वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको लिख देंगे 2 2 जा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी थीटा है 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा है -4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 4 से 4 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, मिला -1। यह आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में कहा गया x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा कितना मिल जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा माइनस का a साइन थीटा। और dy बाई डी थीटा मिल जाएगा, dy बाई डी थीटा a एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, इसलिए dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, यह माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल तो माइनस बाहर ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर आइडेंटिटी लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये मिल जाएगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो माइनस के साथ को टेंजेंट थीटा बाई 2। यह आंसर होगा। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में कहा गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा कितना मिल जाएगा, dx अपॉन डी थीटा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। स्क्वायर रूट वाले का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट में होगा, तो साइन 2 थीटा है तो 1/2 स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस 2 थीटा, और 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, अब ये मिल गया हमें कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना मिलेगा, ये कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे
तो माइनस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा और इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई ही कर दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा। तो अब क्या मिलेगा, ये साइन 2 थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा मीन्स माइनस में साइन 2 थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा की पावर 3/2 मीन्स ये मिल गया माइनस में साइन अपॉन कोस टेंजेंट 2 थीटा और इसके ऊपर पावर 3/2। ये आंसर होगा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 पार्ट में कहा गया x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। dx बाई डी थीटा कितना मिल जाएगा, ये एज इट इज़ कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन थीटा एंड प्लस, यहाँ पर थीटा साइन थीटा है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एज इट इज़ थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का साइन थीटा है और यहाँ प्लस का साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया तो ये मिल गया ए थीटा कोस थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू वाई का फंक्शन यहाँ दिख रहा है ए एज इट इज़ और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कोस थीटा माइनस के साथ एक ब्रैकेट यूज़ कर लें तो थीटा एज इट इज़ कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा एंड प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। अब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो प्लस माइनस ठीक तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो a इंटू में ये है कोस थीटा, ये माइनस है और ये बाहर भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ प्लस कोस थीटा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का कोस थीटा मिलेगा, प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये मिलेगा ए थीटा साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है ए थीटा कोस थीटा। तो इसको लिखेंगे ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यह आंसर होगा। आज यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।